Let's discuss the syndrome of developmental disturbance. First, Perry-Romberg syndrome. The most important feature is facial hemiatrophy. It means shrinkage of the tissue of the one side of the face, which includes your skin, fat, muscle, and the person look like this. Second is Van der Woody syndrome. Most important feature is pit of lower lip and cleft of palate. Van से हम याद कर सकते हैं, वैन जब सड़क पे चल रही है तो वहाँ पे पिट होते हैं, तो पिट्स ऑफ लोअर लिप पे पिट है और क्लेफ्ट ऑफ पैलेट है. Asher syndrome, acquired double lip blepharochalasis means swelling of eyelid and non-toxic thyroid enlargement. Asher से आप याद कर सकते हैं, सब कुछ डबल हो रहा है तो enlarged हो रहा है, तो लिप डबल हो रहा है, acquired double lip, swelling of eyelid, आई जो है swell हो रही है, एंड थायराइड भी जो है enlarged हो रहा है, बट नॉन टॉक्सिक थायराइड enlargement हो रहा है, तो सब कुछ डबल और enlarged हो रहा है. Ash से आप याद कर सकते हैं. ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम, आप इसमें से टंग और मैंडिबल याद करना है, आपको सिर्फ मैंडिबल का पार्ट याद करना है. मैंडिबल में आपका टंग आ गया और अल्वुलर प्रोसेस आ गई, जो कि दोनों ही क्लेफ्ट हो रही है. बस लेड सिंड्रोम, इट इज़ टू इजी टू लर्न बिकॉज इसके नाम में ही इसका फीचर्स है. एल से लैक्राइमल ग्लैंड जो कि इन्वॉल्व कर रहा है लैक्राइमल सेल का इन्फ्लामेशन एंड लैक्राइमल ग्लैंड एप्लेजिया. ए से ऑरिकुलर्स आर डिफॉर्म्ड है, एंड मतलब कि ईयर्स जो होते हैं उनकी शेप जो होती है वो कप शेप अपीयर करती है. डी से डेंटल इन्वॉल्वमेंट लाइक जो टीथ होंगे वो पैक शेप होंगे, जैसे हाइपोडोंजी हो गया, इनेमल हाइपोप्लेजिया हो गया, ये सब डेंटल इन्वॉल्वमेंट में आ गया. फिर डी से डिजिटल डिफॉर्मिटीज लाइक फिंगर्स जो होंगी वो डेविएशन होंगी या तो मीडियली और या तो लेटरली. मीडियन क्लेफ्ट फेस सिंड्रोम, इसके सिंड्रोम में ही इसके फीचर्स हैं, मतलब फेस का मीडियन से क्लेफ्ट हो चुका है. तो अगर हम स्कल से स्टार्ट करते हैं फेस में, तो क्रेनियम बाइफिडम ओक्यूलेटम, मतलब आप मिड लाइन डिफेक्ट इन द स्कल. फिर हम स्कल से नीचे आएंगे तो आईब्रो के बीच का डिफेक्ट जो है वो ज्यादा हो चुका है, मतलब हाइपर हो गया है, तो उसको हम हाइपर टेररिज्म बोल देते हैं. फिर हम आइज के नीचे आएंगे तो प्री मैक्सिलर एंड पैलेट आएगा, तो मीडियन क्लेफ्ट ऑफ प्री मैक्सिलर, इसके नाम में ही इसके फीचर्स है. मैकल्सन रोजेंथन सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट फीचर्स इज चलाइटिस ग्रैनुलोमेटोसा कौन सा सिंड्रोम है? मिश्र सिंड्रोम. तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिश्र सिंड्रोम प्लस फेशियल पैरालिसिस एंड स्कोटल टंग क्या होती है? फिशर टंग होती है. तो आप इसको एफ एम की तरह भी याद कर सकते हो कि फेशियल पैरालिसिस, सेकंड एफ इज स्कोटल और फिशर टंग, एंड एम इज मिश्र सिंड्रोम. एम से आप मैकल्सन और मिश्र को आप ऐसे मतलब रिलेट भी कर सकते हो. Peutz-Jeghers syndrome. Important features is multiple intestinal polyposis and pigmentation on face, oral cavity and heads. Peutz से आप P से आप ऐसे सकते हैं polyposis, and P से pigmentation of face, oral cavity and heads. Beckwith-Widman syndrome, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं. Widman means wide है, wide से सब wide है, मतलब माइक्रोग्लोशिया, टंग जो है मैक्रो है, लार्ज टंग है. फेटल विस्ट्रोमेगैली, विस्ट्रल जो है ऑर्गन्स जो मेगैली है बट लार्ज है. नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, इसलिए इसको हम जो है बैकविड्स हाइपोग्लाइसेमिक सिंड्रोम भी कहते हैं. एंड जो हेड है वो माइक्रोसेफेली है. रुबिन्स्टीन-टाइबी सिंड्रोम, रुबिन्स्टीन-टाइबी, तो टी से आप टेलोन्स कफ्स भी याद कर सकते हैं, एंड थम, टी से थम ब्रॉड थम, टी से टोज ग्रेट टोज, एंड टी से टेस्टिस डिलेड और इनकम्प्लीट डिसेंट ऑफ टेस्टिस. एंड हम रिटार्डेशन आर से रिटार्डेशन याद कर सकते हैं, डेवलपमेंटल रिटार्डेशन. डू नॉट मेक मल्टीपल निमोनिक्स टू लर्न दिस सिंड्रोम्स, बिकॉज आप निमोनिक भी भूल जाओगे और सिंड्रोम भी भूल जाओगे कि वो किसका था, इसलिए सिंड्रोम के नाम से ही आप उसको याद कीजिए, वो ज़्यादा आसान रहेगा. Gardner syndrome, to learn the important feature, the mnemonic is MOMS. आप ऐसे याद कर सकते हो, MOMS, MOMS, multiple polyposis of large intestine. Just remember this, it involves the large intestine, osteomas of bone and multiple sebaceous cysts. Sebaceous cysts multiple हो जाते हैं और सुपरनरी इन्फेक्टेड टीथ होते हैं. osteomas of bones का मतलब होता है कि बोन जो होती है एक एबनॉर्मल बोन बना रही होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं.